दोस्तों याद करिएगा, थोड़ी देर पहले आपको आपके चैनल द लाइव टीवी ने एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से अलग अलग अखबारों ने खबर छापी। खबर यह थी कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसकी इंटेल यानी कि खुफिया जानकारी पहले ही दी जा चुकी थी कि टूरिस्ट पर यानी पर्यटकों पर हमला हो सकता है। उसके बावजूद यह इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाता है। अब इसको लेकर विपक्ष सजग हुआ, यानी आपके अपने चैनल द लाइव टीवी की खबर देखने के बाद समूचा विपक्ष इस बात को लेकर अब आवाज उठाने लगा है। यही नहीं, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इस देश की गोदी मीडिया ने अपने जमीर को किस कदर बेच रखा है। जो मसला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है उसका मजाक सा उड़ाया जा रहा है, जबकि ये तमाशे बंद करके सीधे और सटीक सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन सरकारी प्रवक्ता बनके न केवल तमाशे किए जा रहे हैं बल्कि खुद ही उसके जवाब दिए भी जा रहे हैं। और तो और अब तो 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के इतने दिन बीत जाने के बावजूद सरकारी खामोशी पर लोग सवाल पूछने लगे हैं। वो सवाल भी आपको दिखाऊंगा, तो वहीं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उस पहलगाम आतंकी हमले से पहले और बाद में क्या अंतर आया। क्या वाकई मुसलमानों को आज भी टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि एक ऐसी खबर, एक सांसद ने एक ऐसा दावा किया है जो सुनने के बाद शायद आप सन्न रह जाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आपको मालूम है कि इंटेल मिला, ये खबर हमने आपको दिखाई थी। देखिए, यही लिखा था उस खबर में। इंटेल क्या था, किस बात की जानकारी थी? खुफिया जानकारी है। वार्न ऑफ एन अटैक ऑन टूरिस्ट्स, ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। ये सुनेत्रा चौधरी की खबर है। इसमें बताया गया था कि बकायदा एक खुफिया जानकारी दी गई थी। ये जानकारियां आदान प्रदान जांच एजेंसियों को और तमाम एजेंसियों को जो हमारी सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उन तक पहुंची थी। इस तरह का दावा हिंदुस्तान टाइम्स ने किया था। और यह खबर आपके चैनल द लाइव टीवी ने दिखाया कि तमाम न्यूज़पेपर में भी इस बात को का जिक्र किया गया कि पहले ही खुफिया जानकारी थी कि पर्यटकों पर हमला हो सकता, आतंकी हमला हो सकता है। अब इसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत है, कांग्रेस की नेता हैं बड़ी, उन्होंने कहा 2 हफ्ते पहले खबर थी कि प्रधानमंत्री मोदी की 19 अप्रैल की कश्मीर यात्रा मौसम खराब होने की वजह से स्थगित हुई। अब अधिकारियों का कहना है कि 19 अप्रैल के आसपास पर्यटकों पर हमले की खुफिया जानकारी पहले से ही थी। फिर इस इंटेलिजेंस के बावजूद निर्दोष पर्यटकों के लिए कोई सावधानी क्यों नहीं रखी गई? लेकिन मैं फिर सावधान करता हूं, यह सवाल नहीं पूछे जाने, कुछ सवाल नहीं पूछने, चुप्पी साध कर बैठनी है। हाँ, वहां हंसी ठिठोली होती रहे, हंसी मजाक होती रहे, नींद हराम होती रहे, विपक्ष की इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते रहे। इतनी बड़ी आतंकी घटना के बाद खुद पहलगाम ना जाएं, शहीद या जो जिनकी आतंकी घटना में मृत्यु हुई उनके घर ना जाएं, शोक संवेदना व्यक्त करने ना जाएं, बिहार जाएं, केरल जाएं, यहां जाएं, वहां जाएं, वो कर सकते हैं, आप मत करिएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो सोशल मीडिया पर 5-5 रुपये के दिहाड़ी मजदूर बिठाए, फर्जी राष्ट्रवादियों की फौज बिठा रखी है, और रही सही कसर कौन पूरी करता है? इस देश की चरर चाटुकार मीडिया। कैसे? पहले इस खबर को आपको दिखाऊंगा, देखकर आप समझ जाएंगे। ये देखिए तमाशे क्या चल रहे हैं, देखिए। काराना आतंकी हमले के बाद से भारत ने कहा था कि हम आतंकिस्तान का पूरी तरह से खात्मा कर देंगे, यानी कि जो आतंक को बढ़ावा देते और आतंक को जो बढ़ा रहे हैं उनका खात्मा करेंगे। जबकि हमने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान पर अटैक होगा, लेकिन पाकिस्तान अब इसी डर। अब आप सोचिए कि ये तमाम तमाशे करके सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, सीधे सीधे बता रहा हूं मैं आपको, इससे ज्यादा जरूरत अगर आपको मेहनत करनी है तो इन तमाम चीजों को हटाकर उस पर पैसा खर्च करिए जो और ज्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचा सके। लेकिन नहीं, हमें तो 28 लोगों की मौत के बाद अपने चैनल की टीआरपी को बढ़ाना है, जो हर गुरुवार बुधवार गुरुवार को आती है उसमें नंबर 1 पर लाना है। और ये ऐसे चैनल, ऐसे हमले, ऐसी घटनाएं ऐसे चैनल के लिए मौके से कम नहीं होती है। देखिए, जो जिन पत्रकारों को सवाल पूछना चाहिए वो क्या कह रहे हैं। रजत शर्मा, मोदी की खामोशी आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा है, जरूरत ही नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ताओं की जरूरत ही नहीं है, सरकारी प्रवक्ताओं की जरूरत ही नहीं है। इस देश के खुद मीडिया चैनल के बड़े बड़े एंकर, जो सवाल तमाम अखबारों में छपा, अब सुप्रिया श्रीनेत पूछ रही हैं, द लाइव टीवी पूछ रहा है, वो सवाल पूछने चाहिए थे इन पत्रकारों को। लेकिन क्या कह रहे हैं? मोदी की खामोशी आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा है। बहुत बेहतरीन। इसीलिए
बहुत संघर्ष की कहानी आपकी भी सुनी रजत शर्मा जी, लेकिन पता लगता है कि कैसे संघर्ष करके आप पहुंचे। खैर आगे आइए, अब जरा सुनिए, लोगों में नाराजगी भी है। क्या कुछ सवाल किया गया एक पत्रकार की तरफ से, तो क्या जवाब मिला है, पहले सुनिए प्रकाश राज की तरफ से। Kapoor family instead gone to Manipur. So, what do you envisage? No, actors are going to meet an actor there, not the Prime Minister. See, he is a useless, shameless, heartless, visionless man we have as the Prime Minister of this country. तो अब इस तरह के सवालों का सामना तो करना पड़ेगा आपको भी, क्योंकि लंबा समय बीतता जा रहा, लोग सवाल पूछ रहे हैं। कुणाल शुक्ला कहते हैं आज तो 13वीं भी हो गई, ना तो आतंकवादी पकड़े गए, ना ही पाकिस्तान पर हमला हुआ। क्या अमेरिका का दबाव है या फिर कोई और कोई बात है? आपको याद होगा ये बात कहां से है, ये अमेरिका का दबाव है। शहजाद पूनावाला एक कार्यक्रम में शामिल होते हैं, वो डिबेट वाला कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि अमेरिका, रूस, तमाम अलग अलग देशों का जिक्र, सोचिए सैटेलाइट चैनल पर खड़े होकर, इन लोगों का दबाव है कि हम यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान पर को आरोपित ना करे, कुछ करे नहीं उसके खिलाफ, क्योंकि उसने कर्जा ले रखा है। क्या ये बात सच थी? वो हंसी नहीं उड़ाई गई थी, क्या वो बात सच थी? अब लोग सवाल पूछेंगे ना आपसे। अब आइए एक और खबर, यूसुफ पठान है। दरअसल यूसुफ पठान कौन है पहले मैं आपको बता दूं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम बंगाल में कि कुछ लोग रहते हैं, उड़ीसा में जाकर काम करते हैं। अमित शाह को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, गृह मंत्री को। इसमें लिखा कि तकरीबन 20,000 ऐसे बंगाली मुस्लिम हैं जो इस समय उड़ीसा में किसकी सरकार है सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनका कहना है कि 20,000 मुस्लिम, बंगाली मुस्लिम इस समय उड़ीसा में माइग्रेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, और वहां जो काम कर रहे हैं उन्हें लगातार सब्जेक्टेड टू वायलेंस एंड फोर्स टू फ्ली उड़ीसा सिंस द बीजेपी फॉर्म द गवर्नमेंट। कहा गया है धमकी मिल रही है, उनके खिलाफ लगातार हम पर हमले हो रहे हैं जब से उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनी है। और ये एक एमपी का आधिकारिक चिट्ठी है, किसको? सीधे गृह मंत्री अमित शाह को। इस पर कार्रवाई हो पाएगी? सोच पाएंगे क्या ये मणिपुर की तरह से छोड़ दिया जाएगा? अब आइए, ये दो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। इसमें क्या है, जाकिर अली त्यागी लिखते हैं मुसलमान है इसलिए पुलिस ने मेरे भाई को मार डाला। बरेली यानी उत्तर प्रदेश के बरेली के भुता इलाके में रहने वाले सलमान अंसारी को युवती के भाग जाने के बाद पुलिस शक के आधार पर पूछताछ के लिए बुलाती रही। परिजनों के मुताबिक पुलिस उसे पूछताछ के दौरान मारती थी और काला पानी भेज देने की धमकी भी देती थी। सलमान के पिता अशफाक ने बताया कि पुलिस ने बेटे को छोड़ने के लिए मुझसे 2 बार में 56,500 रुपए भी लिए। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस की पूछताछ से शुभ होकर अब सलमान ने आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों ने इस मामले में कहा है कि मृतक सलमान का इतना कसूर था कि भागने वाली युवती का नंबर उसकी कॉल रिकॉर्डिंग में निकला। इसी आधार पर पुलिस उसे परेशान करती रही, जिससे आहत होकर अब सलमान ने आत्महत्या कर ली। इनके भी तमाशे देखिए भैया, नौटंकियां जारी हैं। वाह वाह। दुकानदार किस समुदाय से ताल्लुक रखता है देखिए, देख ही रहे होंगे दाढ़ी टोपी देखकर। मुंबई रोडवरती भूकंप आला, मुंबई रोडवरती भूकंप। देखिए सैयद उज़मा परवीन लिखते हैं तुम्हारे अंदर इतना जिगरा है तो जाकर उन आतंकियों से लड़ो, इन बेचारे गरीबों को क्यों परेशान कर रहे हो? इनका क्या कसूर है? तुम के जैसे सरकारी गुंडे अपनी बुज़दिली का सबूत इसी तरह देते हैं क्योंकि तुम जैसे लोगों को आतंक फैलाने का लाइसेंस जो मिला है। नाराजगी तो होगी ना भाई, आप एक समुदाय के खिलाफ ऐसा करते हैं। अब देखिए इसको ही रोक लेते यहां पर। अब ये तो केदारनाथ मंदिर है, सुनिए। यह बहुत अच्छी बात है कि ये कोई मस्जिद नहीं थी। यह बहुत अच्छी बात है यहां खालिद, अनवर, सलमान, शाहरुख नहीं थे, वरना अब तक इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और इनके घर की नपाई तुलाई करके इनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता। ये केदारनाथ मंदिर है, यहां पर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। और किसके नाम के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं आपने सुन लिए। पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, बीजेपी के नेता। हिमांशु वाजपेयी लिखते हैं उत्तराखंड स्थित बाबा केदारनाथ धाम पर अव्यवस्थाओं की वजह से मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर श्रद्धालु पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। कितने शर्म की बात है ये उत्तराखंड सरकार के लिए। लेकिन वक्त आएगा चुनाव का तो कुछ ना कुछ कर लिया जाएगा, मुद्दा उठा लिया जाएगा। अब देखिए पंडित जी को सुनिए, देखिए क्या कहते हैं। न्यूज़ 24 की खबर है, पंडित प्रदीप मिश्रा कथावाचक है। लड़कियों के पेट के नाभि ढकी रहेगी तो वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आज के समय में पहनावे की वजह से ही अपराध बढ़ रहे हैं और ऐसे ही ज्ञानियों की वजह से इनका धंधा चल रहा है। नमस्कार।